हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हर्बर्ट स्पेंसर के महत्वपूर्ण दो विचारों की चर्चा की थी, दो सिद्धांतों की चर्चा की थी। पहला था सोशल डार्विनिज्म या सोशल इवोल्यूशनिज्म प्रपोंडेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, जो एक ब्रिटिश सोशल फिलोसोफर थे। और दूसरा उनका था ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी, किस प्रकार से उन्होंने समाज की तुलना या समाज की उत्पत्ति, उत्थान, विकास और पतन, ये जो अवस्थाएं हैं, इनकी तुलना किस प्रकार से एक सावयव, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग से करके दर्शाने की कोशिश की है कि समाज रूपी सावयव में परिवर्तन उद्विकासीय प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ये उद्विकासीय प्रक्रिया ही है जिसकी वजह से समाज सरल से जटिल, समाज अनिश्चित से निश्चित, समाज समरूप से असमरूप और समानता से भिन्नता की ओर निरंतर गति करता है और समाज में जटिलता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अब आज की वीडियो में हम एक नए विचार की चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार थे, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता उन्हें क्यों लगी और सामाजिक नियंत्रण न हो, समाज में नियंत्रण या मानवीय व्यवहार पर किसी प्रकार का रेगुलेटरी मैकेनिज्म समाज कोई व्यवस्था ना करे तो समाज में किस प्रकार से डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, समाज का विघटन होना तय है और सामाजिक विघटन व्यक्तिगत विघटन और व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन को जन्म देता है। तो इस रूप में देखें तो समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, निरंतरता उसमें बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समाज में नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित हो, नियंत्रण की एक स्पष्ट मैकेनिज्म हर समाज, चाहे वो सरल हो चाहे वो जटिल हो। हाँ ठीक है, उनकी एजेंसीज़ और जो एजेंट्स हैं वो अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं। जैसे जो सरल समाज हैं या प्रारंभिक अवस्था के समाज हैं, वहाँ मुख्य रूप से अनौपचारिक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन या एजेंसीज या एजेंट्स कार्य करते हैं। और जैसे जैसे समाज प्रारंभिक अवस्था से जटिलता की ओर बढ़ता है और आधुनिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, तो सामाजिक नियंत्रण की जो मैकेनिज्म है उसमें भी अनौपचारिकता के स्थान पर औपचारिकता धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। और सामाजिक नियंत्रण की जो एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, वो लार्जर लेवल पे काम करते हैं और एक प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की मैकेनिज्म वहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो इसी सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या विचार व्यक्त किए थे, उनकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में उसके साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना जीवित रहने के लिए संघर्ष और जीवन, जैसा कि पहले हमने बताया कि जीवन एक संघर्ष है, सामाजिक जीवन भी एक प्रकार का संघर्ष है। और इस संघर्ष में एक व्यक्ति अकेला इस संघर्ष से नहीं निकल सकता है। यह संघर्ष सफलतापूर्वक करने के लिए उसे अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क स्थापित करना पड़ता है, सामाजिक अंतर्क्रियाएं करनी पड़ती है, सामाजिक संबंधों का निर्माण करना पड़ता है और सामाजिक व्यवहार करना पड़ता है। अब समाज में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार करता है तो ये सामाजिक व्यवहार वह स्वच्छंद रूप से या स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ सोशल कोड्स तय होती हैं। समाज का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी समूह हो, किसी भी प्रकार का सोशल रिलेशन हो, वहाँ कुछ निश्चित कोड्स होती हैं जो सोसाइटी खुद तय करती है और उन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं जो समाज स्वीकृत या समाज सम्मत व्यवहार करने के जो प्रतिमान हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है। उनसे हटकर व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो उसे विपथगामी व्यवहार या एक तरह से डिविएंस, सोशल डिविएंस या विचलन की श्रेणी में हम रखते हैं। और उस प्रकार के विचलित व्यवहार के अगेंस्ट, इसको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के रिवार्ड और पनिशमेंट मैकेनिज्म, जिसको सैंक्शंस बोलते हैं, अनुशासनियाँ बोलते हैं, वो मैकेनिज्म अलग अलग सामाजिक प्रणालियों में विकसित किया जाता है। स्पेंसर के अनुसार समाज का अस्तित्व बना रहे यह आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति के व्यवहार पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखा जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज सामाजिक नियंत्रण के कुछ साधनों को विकसित करता है। स्पेंसर के अनुसार ये साधन चार, देखो ये आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, वो सरकार है, गवर्नमेंट है या स्टेट है, धर्म है, रिलीजन है, सामाजिक प्रथाएं, सोशल कस्टम्स है और नैतिकता, मोरालिटी है। अब सामाजिक नियंत्रण की इन साधनों में अंतर्निहित आधारों पर विश्लेषित करते हुए स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका आधार या तो कोएर्जन है, बल है, बाह्य दबाव है, या तो फियर है या बाह्य दबाव है, एक्सटर्नलिटीज़ हैं इनमें, ये एक्सटर्नल है, एक्सोजीनस है, ना कि इंडोजीनस। क्योंकि देखिए सरकार है,
वो कानून की व्यवस्था करती है, नियम कायदे कानून लगाती है, पुलिस की व्यवस्था करती है, ताकि आप समाज सम्मत तरीके से या कानून सम्मत व्यवहार करते रहें। अगर आप इस प्रकार का आप व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, आप पे जुर्माने लगाए जा सकते हैं, सैकड़ों प्रकार के आपको आर्थिक दंड दिया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के दंड को दिए के भागी आप बन जाते हैं। तो सरकार जो है वो भयजनित सामाजिक नियंत्रण पैदा करने की कोशिश करती है। इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग उनके पास एजेंसीज हैं, ऑर्गन्स हैं। धर्म की जहाँ तक बात करें तो धर्म भी एक प्रकार से एक बड़ी लार्जर फोर्स है, और धर्म के सामने एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वाला व्यक्ति अपने धर्म की जो कोड्स होती हैं, रिलीजियस कोड्स होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग व्यवहार करने की कोशिश करता है। यदि वो उनसे थोड़ा सा हटकर व्यवहार करता है तो उसी धर्म को मानने वाले अन्य अनुयायी जो हैं, अन्य जो लोग हैं, वो उस पर एक प्रकार का बाह्य दबाव स्थापित करते हैं। यानी कि अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल कोहिजन और एक्सटर्नल प्रेशर दैट ए पर्सन फील्स। सामाजिक प्रथाएं नाम से स्पष्ट हो रही हैं कि कस्टम्स जो होती हैं वो एक व्यक्ति तय नहीं करता है, एक व्यक्ति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर कोई सामाजिक प्रथा नहीं बनती है। प्रथाएं लंबे समय से चली आ रही परंपराएं होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार के तरीके होते हैं जो समाज में धीरे धीरे विकसित होते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग समाज के मोर और लेस पीपल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्ट और बिहेव अकॉर्डिंग टू दी सोशल कोड्स। और नैतिकता, यह है मोरालिटी। यहाँ थोड़ा सा देखिए, नैतिकता और एथिक्स, ये दो शब्द काफ़ी रिपीटेटिवली और रिकरेंटली हमारे लिटरेचर में हम देखते हैं। नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स, आचार शास्त्र। तो आचार शास्त्र और नैतिकता में मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मोरालिटी, वी एक्चुअली रेफर टू दी मोर इंडिविजुअलिस्टिक और मोर पर्सनल कन्विक्शंस अबाउट बिहेवियर। व्यवहार करने के संबंध में व्यक्तिगत जो अच्छे बुरे की जो धारणा है, सही गलत की, करने योग्य न करने योग्य की जो व्यक्तिगत अवधारणाएं हैं, कंसेप्शंस है, कन्विक्शंस है, उनके लिए हम नैतिकता शब्द यूज़ करते हैं। और जबकि समाज में व्यापक स्तर पर जो सही है, जो गलत है, जो करने योग्य है, वांछित है, अवांछित है, डुएबल है, अनडुएबल है, उनके बारे में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति जब प्रकार से नैतिकता और जो एथिक्स है उनमें डिफरेंस होता है। एथिक्स का जो बेस है वो ब्रॉडर होता है, संपूर्ण समाज में सही और गलत की अवधारणाएं संपूर्ण समाज में व्याप्त होती हैं, जबकि नैतिकता मोर और लेस इंडिविजुअल कैलकुलेशन होती है सही और गलत होने की। उदाहरण के रूप में देखें तो जो आपके लिए नैतिक है वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए नैतिक ना हो। और जो एथिक्स हैं, जैसे एक प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, डॉक्टर की कुछ एथिक्स होती हैं, इंजीनियर की एथिक्स होती हैं, प्रोफेसर की एथिक्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की एथिक्स होती हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति की मॉरल कन्विक्शंस नहीं है। ये जो एथिक्स होती हैं वो मोर और लेस उस प्रोफेशन को बिलोंग करने वाले लगभग सभी लोग उसे सही और गलत के रूप में डिफाइन करते हैं। जबकि मोरलिटी का मतलब है इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, व्हाट इज़ डूएबल और अनडूएबल, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। तो ये जो चार जो साधन हैं सोशल कंट्रोल के, इन चारों में एक चीज़ कॉमन है कि ये थोड़े से बाह्य जनित हैं, बाहर से दबाव फील करता है व्यक्ति इनके अनुसार व्यवहार करने के लिए। सामाजिक नियंत्रण के इन साधनों के अंतर्निहित आधारों का विश्लेषण करते स्पेंसर ने निष्कर्ष निकाला कि इनका आधार या तो बल है या भय है। उदाहरणार्थ धार्मिक नियमों का पालन, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, स्पेंसर के मतानुसार समाज की भांति व्यक्ति का भी निरंतर विकास होता जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की कंसेप्ट बोलते हैं। इस विकास का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य की नैतिकता भी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति करती जाएगी। अब ये सामाजिक नियंत्रण के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि नियंत्रण जब तक बाह्य रहेगा तब तक नियंत्रण उतना अधिक कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ अगर दबाव मूलक नहीं है तो व्यक्ति सामाजिक नियंत्रित रूप से व्यवहार नहीं करेगा। मौका पाते ही वह विचलित व्यवहार करने के लिए अग्रेसित हो जाएगा, लालायित हो जाएगा, टेम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर से ही इंटरनल सोर्सेज ऐसे हों जो उसे गलत काम करने से रोकें और सही काम करने की ओर या सही प्रकार से उचित समाज सम्मत व्यवहार करने की और उसे अग्रसर कर सकें। तो इस प्रकार से इंटरनल जो सोशल कंट्रोल है उसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर कर रहे हैं। और यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर थोड़ा थोड़ा आप देखें तो हमने पहले
ऑगस्ट कॉम्ट की बात की थी, उन्होंने भी मॉरलिटी बेस्ड और मॉरल ऑर्डर की बात की थी। उन्होंने यह कहा था कि जब इंडस्ट्रियल एज आएगी तो उसमें जो मेंबर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनमें एक प्रकार की नैतिकता, एक अंदरूनी नैतिकता डेवलप होगी और वो अपनी जो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है एक व्यक्ति की, वो मॉरली गाइडेड होगी। इंडिविजुअल कन्विक्शंस होंगे उनके, सही व्यवहार करने की अंदर से ही व्यक्ति में एक प्रकार की इच्छा जागृत होगी। और जैसे जैसे समाज ऑर्गेनिक कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है जिसमें अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, लेकिन उनकी अलग प्रकृति को में एक प्रकार का सामंजस्य लाने वाली जो अदृश्य शक्ति है वो डिवीजन ऑफ लेबर है। और डिवीजन ऑफ लेबर कामगार तभी हो सकता है जब लोग अंदर से ही अपने व्यवहार को समाज सम्मत रखने की प्रेरणा प्राप्त करते हों। जब मनुष्य नैतिक दृष्टिकोण से पूर्ण विकसित हो जाएगा तो उससे राजकीय नियंत्रण यानी कि बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। अब तक राज्य और राजकीय नियंत्रणों का अस्तित्व इसी कारण बना हुआ है कि मनुष्य नैतिक रूप से अब स्वयं को गाइड नहीं कर सकता है। वो यही बात धर्म प्रथा के संबंध में भी कही जा सकती है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए नैतिकता का विकास, जो आपकी इंडिविजुअल मॉरलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होना चाहिए। और नैतिकता मतलब अंदरूनी, एक तरह से योर कंसाइंस, द वॉइस ऑफ योर कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली, आपको ना किसी पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी अन्य एजेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। आप वही करेंगे जो अन्य व्यक्तियों के लिए अच्छा हो और उनके साथ सामंजस्य बिठाने की आपके लिए आपकी क्षमता को बढ़ा देता है। अब ये कौन सा समानता है, मॉरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सैनिक और औद्योगिक समाज जो हैं उनके विषय में हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की चर्चा करेंगे। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।